शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी, वो ले जाते थे। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का ये, राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक खुद एक महिला है, नाम ममता रखती है, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहाँ तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगेंगे। घटना है the whole media, this is I'm saying not only for the West Bengal, খালি বাংলাকে বলছি না, even ভারতবাসীর লোকেদের বলছি, the time has come now, you rise. যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, আজ এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। इससे ज़्यादा घृणनीय काम कुछ नहीं हो सकता। I understand, but you are with the women, you are playing such kind of games. Somebody is unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे. This is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो. They have the rights, they have the voice, and the voice should not be clogged. That's it. The whole media. पश्चिम बंगाल में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में महिलाएं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। उनके पतियों के सामने उनकी महिलाओं को उठा लिया जाता है और उनके पति, उनके घर वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो उठा के अपने कार्यालय में ले जाते हैं, जब उनसे मन भर जाता है तो वापस उनको घर पे छोड़ देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में रहने वाली महिलाएं कह रही है। और किस तरीके से वहां पर अभी माहौल है आप खुद सुनिए। রাত 3টের সময় আমার বাড়িতে গিয়ে প্রচন্ডভাবে অত্যাচার করে, আমার স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে হুমকি দেয় বা আমার জানলা ভেঙে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আমার হাতে গলা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। খুব বাজে কথা বলছে, আমার মেয়েটাকে নিয়ে আরো বাজে কথা বলছে। আমার মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে ফেলে দেওয়ার মতো করছে, আমি মেয়েটা ফেলে রেখে দিয়েছি, মেয়েটাকে ফেলে দিয়েছে। জানলা দিয়েই পুলিশ এসে এসব করছে, পুলিশ বলছে সরে যাচ্ছে, হুমকি করে বলছে, দরজাটা পুরো ভেঙে দিয়েছে, মদ খেয়ে প্রচুর ভাবে বাজে কথা বলছে, মদ খেয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে না, আমাকে মানে বিচ্ছিন্নভাবে আমাকে অপমান করেছে, যেগুলো মানে মুখে বলাও যাচ্ছে না। এইভাবে আমি নিরাপত্তা চাই, আমি আমার স্বামী নিরাপত্তা চাই, আমি পুরো গ্রামবাসী নিরাপত্তা চাই। जो पार्टी के नेता है जैसे कि शेख शाहजहां, शिबू हाजरा एंड उत्तम सौदागर, वो बहुत परेशान करते हैं घर की बहुओं को, खास करके बहुओं को जो देखने में सुंदर है। उन बहुओं को घर से रात 11-12 1 कोई टाइम नहीं होता है, घर से बाहर निकल के ले जाते हैं। उनके जो ऑफिस है, पार्टी ऑफिस, वहाँ रखते हैं, रख के मज़े करते हैं। बहू नहीं चाहते हैं जाने के लिए, जब ज़बरदस्ती करते हैं, जब जाना नहीं चाहते हैं तो पार्टी के लोग आकर गुंडागर्दी करते हैं, उनके हस्बैंड को मारते हैं, हुमकी देता है, धमकियाँ। और क्या बोलो, और माहौल बहुत ख़राब है। और पुलिस भी साथ नहीं देते हैं। पुलिस तो उन लोगों के साथ है, या हमारे जो ग्राम के लोग हैं उनके साथ कभी नहीं देते हैं। गुंडागर्दी करते हैं, उनके पैसे खाते हैं, पैसे ऊपर चलते हैं। हमारा जो दीदी है, ममता दीदी, ये सब देखते हैं, कुछ नहीं करता है, सब कुछ गुंडा लोग के हाथ में छोड़ देता है। एक चीज़ बार बार कही जा रही है कि जो शेख शाहजहां, हाजरा और उसके गुंडे हैं वो सिर्फ हिंदू परिवारों पे, हिंदू महिलाओं के साथ ही करते थे। इसमें कितनी सत्यता है? ये पूरा ही सच है। आप जब जाएंगे उधर, अब जिसको भी ये प्रश्न करेंगे वो सब यही कहेंगे कि हाँ हमारे साथ यही होता है, हमको ले जाते थे, ये करवाते थे, रात भर वहाँ पर रखते हैं, और जब मन भर जाते थे तब उसको छोड़ देते थे, यही करते थे वहाँ पर।
तो कुल मिला के हिंदू महिलाओं के लिए जो संदेश खाली है वो ऐसा हो चुका है। हाँ, पूरा ही ऐसा हो चुका है। अच्छा, आप लोग चूँकि पढ़ने वाली लड़की हैं, आप जब रास्ते में जाती होंगी संदेश खाली में सब्जी लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, तो कभी कुछ ऐसा अनुभव आया? हाँ, बहुत बार हुआ है। लोग छेड़ते हैं, गाली गलौज करते थे, बुरे नज़र से देखते थे। जब शाम हो जाते थे तो हमको बहुत सा डर लगता था कि यहाँ से जा पाएंगे या नहीं। गुंडागर्दी करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, नहीं हो पा रहा था कुछ भी। संदेश खाली के सुरक्षा ही नहीं था, पुलिस भी नहीं चाहते थे, हमारे साथ भी नहीं था पुलिस तो उन लोगों के साथ थे, हम लोगों का कोई सुरक्षा नहीं था। तो वो लड़के कौन हैं जो 200, 300 की तादाद में पूरे संदेश खाली में उत्पाद मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं? वो क्या यहीं के संदेश खाली के हैं या संदेश खाली के भी है, बाहर से भी है, बहुत सारे। बाहर से कहाँ के? शरबेरिया उस तरफ से, जिले खाली और बहुत सारे के हैं। हमको तो नहीं पता था कहाँ से आते थे, बट बहुत सारा लड़का है। क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी हैं उसमें? मुझे इस बारे में नहीं पता था। जो पार्टी के नेता है जैसे कि शेख शाहजहां, शिबू हाजरा एंड उत्तम सौदागर, वो बहुत परेशान करते हैं घर की बहुओं को, खास करके बहुओं को जो देखने में सुंदर है। उन बहुओं को घर से रात 11, 12, 1 कोई टाइम नहीं होता है, घर से बाहर निकल के ले जाते हैं। उनके जो ऑफिस है, पार्टी ऑफिस, वहाँ रख के मज़े करते हैं। बहू नहीं चाहते हैं जाने के लिए, जब ज़बरदस्ती करते हैं। जब जाना नहीं चाहते हैं तो पार्टी के लोग आकर गुंडागर्दी करते हैं, उनके हस्बैंड को मारते हैं, हुमकी देता है, धमकियाँ। और क्या बोलूँ, और माहौल बहुत ख़राब है और पुलिस भी साथ नहीं देते हैं। पुलिस तो उन लोगों के साथ है, या हमारे जो ग्राम के लोग हैं उनके साथ कभी नहीं देते हैं। गुंडागर्दी करते हैं, उनके पैसे खाते हैं, पैसे ऊपर चलते हैं। हमारा जो दीदी है, ममता दीदी, ये सब देखते हैं, कुछ नहीं करता है, सब कुछ गुंडा लोग के हाथ में छोड़ देता है। एक चीज़ बार बार कही जा रही है कि जो शेख शाहजहां, हाजरा और उसके गुंडे हैं वो सिर्फ हिंदू परिवारों पे, हिंदू महिलाओं के साथ ही करते थे। इसमें कितनी सत्यता है? ये पूरा ही सच है। आप जब जाएंगे उधर, अब जिसको भी ये प्रश्न करेंगे वो सब यही कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ यही होता है, हमको ले जाते थे, ये करवाते थे, रात भर वहाँ पर रखते हैं, और जब मन भर जाते थे तब उसको छोड़ देते थे, यही करते थे वहाँ पर। तो कुल मिला के हिंदू महिलाओं के लिए जो संदेश खाली है वो ऐसा हो चुका है। हाँ, पूरा ही ऐसा हो चुका है। अच्छा, आप लोग चूँकि पढ़ने वाली लड़की हैं, आप जब रास्ते में जाती होंगी संदेश खाली में सब्जी लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, तो कभी कुछ ऐसा अनुभव आया? हाँ, बहुत बार हुआ है। लोग छेड़ते हैं, गाली गलौज करते थे, बुरे नज़र से देखते थे। जब शाम हो जाते थे तो हमको बहुत सा डर लगता था कि यहाँ से जा पाएंगे या नहीं। गुंडागर्दी करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, नहीं हो पा रहा था कुछ भी। संदेश खाली के सुरक्षा ही नहीं था, पुलिस भी नहीं चाहते थे, हमारे साथ भी नहीं था पुलिस तो उन लोगों के साथ थे, हम लोगों का कोई सुरक्षा नहीं था। तो वो लड़के कौन हैं जो 200, 300 की तादाद में पूरे संदेश खाली में उत्पाद मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं? वो क्या यहीं के संदेश खाली के हैं या बाहर संदेश खाली के भी है, बाहर से भी है, बहुत सारे। बाहर से कहाँ के? शरबेरिया उस तरफ से, जिले खाली और बहुत सारे के हैं। हमको तो नहीं पता था कहाँ से आते थे, बट बहुत सारा लड़का है। क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी हैं उसमें? मुझे इस बारे में नहीं पता था। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये महिलाओं का जो दर्द है ये कोई नया नहीं है। सालों से, जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों पर इसी तरीके से जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन ये आवाज़
अब वहाँ पर इसलिए उठी है क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पर जागृति जगाई है और वहाँ पर महिलाएं अब खुलकर जो अपने साथ आप बीती हो रही है, जो अपने साथ प्रताड़ना हो रही है, उसका विरोध कर रही है। देखिए, एक सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, वो भी अगर हम संविधान के हिसाब से बात करें तो इस देश की अनुसूचित जाति और जनजाति के दायरे में आती है। के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। संदेशखाली पहुंचे SC/ST कमीशन ने सिफारिश दी है कि संदेशखाली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। संदेशखाली की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित रही हैं, ये SC/ST आयोग कह रहा है। तो हमारे देश के सो कॉल्ड दलित नेता, आदिवासी नेता वहां पर जाके प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से वो अन्य जगहों पर जाते हैं, वहां जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, सरकार को गिराने की बात करते हैं, तो ये वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं? सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं बैठे बैठे, हमारी टीम जाएगी वहां पर, जो भी होगा हम बेहतर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप जहां पर भाजपा शासित प्रदेश होता है और वहां पर कोई घटना होती है तो आप स्वयं पहुंच जाते हैं, वहां पर आप सरकार गिराने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, CBI जांच की मांग करते हैं, तो आप पश्चिम बंगाल में ये चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके एजेंडे के साथ वाले लोगों के साथ मिलकर काम करती है, या उनको प्रोटेक्ट कर रही है, या जो अपराधी वहां पर घोषित हुए हैं या जो अपराधी वहां पर हैं वो आपके एजेंडे वाले हैं, इसलिए आप चुप हैं। ये सब चीजें मैं आपके मौन की वजह से बोल रहा हूं। अगर आप वाकई में दलितों की राजनीति करते हैं, अगर आप वाकई में दलितों के हितैषी हैं, तो दलित के साथ अपराध करने वाला कोई भी हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, आप जाकर खुलकर उसका विरोध करिए, तो इस देश का दलित आपके साथ रहेगा। लेकिन आप एक पॉलिटिकल स्टैंड रखेंगे, आप एक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और कहेंगे कि अगर यहाँ अपराधी ये होगा तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ अपराधी हिंदू हुआ और अपर कास्ट हुआ तो हम खुलकर बोलेंगे, विरोध करेंगे, तो ये चीजें गलत है। अगर अपराध किसी व्यक्ति के साथ हुआ है, गलत किसी व्यक्ति के साथ हुआ है, तो फिर गलत करने वाला कोई भी हो, आप उसका खुलकर विरोध करें। और जिस तरीके से संदेशखाली में अभी ये चीजें हो रही हैं, वहां पर लोग एकजुटता दिखा रहे हैं और पूरे देश के लोग, मैं कहूंगा कि एकजुट हो और संदेशखाली में जो महिलाएं प्रताड़ित हुई है उनको न्याय दिलाने में अपना सहयोग जितना भी हो सके, जिस भी तरीके से आप करें, और इस वीडियो को जितना उतना शेयर करें ताकि जो फर्जी दलित नेताओं के चक्कर में पड़े हुए लोग वो उनसे दूर रह जाएं।